आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिया आदेश, अंगीभूत कॉलेजों से ही 12वीं की पढ़ाई करेंगे 11वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी। मंत्री चमरा लिंडा ने की कल्याण विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा, छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण योजनाओं को गति देने का दिया निर्देश। असम विधानसभा की समिति ने किया पतरातू प्लांट का निरीक्षण, झारखंड के ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति की सराहना की। आज देवघर दौरा। रिम्स की HIV जांच प्रयोगशाला को मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, NABL ने दिया प्रमाण पत्र। और राज्य के कई हिस्सों में आज से अगले 3 दिनों तक आंधी के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के विश्वविद्यालयों के अधीन संचालित अंगीभूत कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। इन कॉलेजों में अध्ययनरत वैसे सभी छात्र छात्राएं वहीं से 12वीं की भी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे जो वहां से इस वर्ष 11वीं कक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेज दिया है। मंत्री चमरा लिंडा ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभागीय योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि सरकार की यह प्राथमिकता है कि हर छात्र तक योजनाओं का लाभ बिना किसी विलंब के पहुंचे। उन्होंने विशेष रूप से प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एवं साइकिल वितरण योजना की प्रगति की समीक्षा की और सभी जिलों में छात्रवृत्तियों का भुगतान तेजी से करने का निर्देश दिया। असम विधानसभा की सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति के सभापति रमेंद्र नारायण कलिटा और सदस्य सिबा बोरा ने झारखंड के ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति की सराहना की। असम प्रतिनिधिमंडल ने पतरातू स्थित PVUNL प्लांट का दौरा किया और समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में सोलर एनर्जी और हाइडल प्रोजेक्ट्स की संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। असम प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड को ऊर्जा आत्मनिर्भरता के करीब बताया। झारखंड में थर्मल प्रोजेक्ट से बहुत काम हो रहा है। हम लोग देखने के लिए आए हुए यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इतना उन लोग ने इतना अच्छा किया ताकि हम असम में भी इस टाइप का प्रोजेक्ट बना सकें। PVUNL के CEO अशोक कुमार सहगल ने बताया कि PVUNL जल्द ही 800 मेगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। जानकारी के अनुसार असम विधानसभा समिति आज देवघर के लिए रवाना होगी। आगामी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित फुटबॉल मैदान में आदिवासी संगठन द्वारा अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें पूरे कोल्हान से 10,000 आदिवासी जुटकर एकता का परिचय देंगे। कार्यक्रम को लेकर माझी बाबा साल्डी मिर्जा सोरेन की अध्यक्षता में आदिवासी संगठनों ने बैठक की और आदिवासियों के विकास और उत्थान को लेकर रणनीति तैयार की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची की HIV जांच प्रयोगशाला ने चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रयोगशाला को NABL की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्य करने के लिए मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए लाभुकों को बैंक खाते से आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है। इस संबंध में रांची के उपायुक्त की ओर से एक बार फिर से अपील की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
मुख्यमंत्री मैया योजना का लाभ पाने के लिए लाभुकों को बैंक खाते से आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है। जिन लाभुकों का आवेदन पूर्व में स्वीकृत है और उन्होंने अपना आधार सीडिंग बैंक खाते से नहीं कराया है, वैसे लाभुकों से उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा अपना आधार सीडिंग कराने की अपील की गई है, ताकि उन्हें योजना का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। रांची जिला में भौतिक सत्यापन का कार्य जारी है। अतिशीघ्र भौतिक सत्यापन का कार्य संपन्न होने के पश्चात शेष सुयोग्य लाभुकों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। वैसे लाभुक जिनका भौतिक सत्यापन लंबित है, वो आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क कर तथा सत्यापन प्रपत्र प्राप्त कर अपने भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र के नोनिया बेड़ा जंगल से पुलिस ने टीपीसी के 2 नक्सलियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां इनको देखकर वो लोग भागने लगे, जिसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। एक का नाम राजेश गंजू है, जिसके पास से 7.65 का पिस्टल और 3 गोली बरामद हुई है। साथ ही फुलेंद्र गंजू एक व्यक्ति है, जिसके पास से देसी कट्टा और गोली बरामद हुई है। रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विशेष अभियान में 9 लड़कियों को रेस्क्यू करने के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। मानव तस्कर इन लड़कियों को तमिलनाडु में नौकरी का झांसा देकर ले जाने के फिराक में थे। जामताड़ा जिले में साइबर अपराधियों द्वारा उपायुक्त रवि आनंद के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से संदेश भेजकर ठगी करने का प्रयास किया जा रहा है। मामला संज्ञान में आने के बाद उपायुक्त ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि इस अकाउंट से किसी तरह के प्रेषित संदेश को लेकर जिला प्रशासन को तत्काल सूचना दें। गिरिडीह जिले में 24 घंटे के भीतर अवैध शराब की 2 खेप बरामद हुई है। नीमिया घाट थाना क्षेत्र के पोरदाग में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक से 200 पेटी अवैध विदेशी शराब बरामद की है। पटना भेजी जा रही बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए आंकी गई है। इधर इससे पहले बेंगाबाद पुलिस ने लाखों रुपए की नकली शराब जब्त करने के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया था। वहीं हजारीबाग जिले में उत्पाद विभाग ने 40 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। सहायक उत्पाद आयुक्त शिव कुमार साहू ने बताया कि वाहन में डाक कंटेनर का लोगो लगाकर शराब तस्करी की जा रही थी। जांच में पाए कि जो शराब है वह फॉर सेल इन चंडीगढ़ हरियाणा है और ऐलान किया गया, तो 400 पेटी के आसपास अवैध शराब हम लोग जब्त किए। और यह जो कंटेनर पकड़े वो कंटेनर में लिखा हुआ था डाक सेवा। हालांकि डाक से संबंधित किसी भी तरह का सामग्री या फिर कोई ऐसा पेपर उसमें मिला नहीं। राज्य में वज्रपात की अलग अलग घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 घायल हो गया। सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी गांव में 2 लोग और लोहरदगा के फुलसूरी गांव में 1 महिला समेत 2 की मौत हो गई, जबकि 1 घायल हो गया। प्रशासन ने मृतकों के परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। राज्य के कई हिस्सों में आज से अगले 3 दिनों तक आंधी के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने रांची और भागलपुर के बीच चलने वाली श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन की समय सारणी, मार्ग, परिचालन दिवस और ट्रेन संख्या में संशोधन किया है। अब यह ट्रेन नए नंबर और नए रूट के साथ चलाई जाएंगी। देवघर में श्रावणी मेला आरंभ होते ही देश भर से श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन को आ रहे हैं। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि श्रद्धालुओं को एक यादगार स्मृति और बेहतर अनुभूति प्रदान करने के उद्देश्य से शिवलोक परिसर में जीवंत प्रदर्शनी का निर्माण कराया गया है। देवघर में शिवलोक एक ऐसा स्थल है जहाँ की भगवान शिव, माँ पार्वती एवं विभिन्न जो हमारे रिलीजियस साइट्स है या रिलीजियस थीम्स है, उसके अलावा झारखंड के जो थीम है और झारखंड का जो नेचुरल जो पूरा एम्बियंस है उसको दर्शाया गया है। सभी जिले वासियों से और बाहर से जो श्रद्धालु आए हैं वो यहाँ पे जरूर विजिट करें। आप लोगों को काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम ने की थी मांग, अब हुई पहल। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, बेंगलुरु भगदड़, आरसीबी और राज्य क्रिकेट संघ जिम्मेदार। हिंदुस्तान लिखता है, कॉलेजों से 11वीं पास को 12वीं करने की अनुमति।
दैनिक जागरण ने लिखा है झारखंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं MS धोनी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिया आदेश, अंगीभूत कॉलेजों से ही 12वीं की पढ़ाई करेंगे 11वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी। मंत्री चमरा लिंडा ने की कल्याण विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा, छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण योजनाओं को गति देने का दिया निर्देश। असम विधानसभा की समिति ने किया पतरातू प्लांट का निरीक्षण, झारखंड के ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति की सराहना की। आज देवघर दौरा। रिम्स की HIV जांच प्रयोगशाला को मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, NABL ने दिया प्रमाण पत्र। और राज्य के कई हिस्सों में आज से अगले 3 दिनों तक आंधी के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।